जय मसीह की मित्रों। आज हम पवित्र धर्मशास्त्र से एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रोज की हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है उस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए आशीष का कारण होता है जब हम परमेश्वर के अलग अलग वचनों पर मनन चिंतन करते हैं अपनी खुद की जिंदगी जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एक प्रश्न है मेरे और आपके सामने कि आज के वर्तमान समय में हम किस पर भरोसा रखें, टेक्नोलॉजी पर, साइंस पे, खुद की बुद्धि और ज्ञान पर, या सब कुछ बनाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और पद 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज बहुत से लोग अपने मन को दुनिया की बातों पर लगाए हुए हैं और शायद बहुत बार परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की बातों पर, दुनिया के लोगों पर भरोसा रखते हैं। वचन में लिखा है, मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा रखना या उसकी शरण लेना उत्तम है। और इसलिए मुझे और आपको ये बात को बहुत ध्यान से अपने जीवन में समझना होगा कि मेरे और आपके जीवन में यदि हम परमेश्वर पिता से ज़्यादा संसार में और संसार की बातों पर, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, उन पर भरोसा रखते हैं तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से नहीं चल रहे हैं या सही निशा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार लोग अपनी खुद की समझ को, खुद के ज्ञान को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं और उसके बाद वो धोखा खाते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय, कि यहोवा परमेश्वर तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तू अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों नहीं आज मैं और आप इस बात की सच्चाई को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अटल है, वो अविनाशी है और वो हमारे और आपके जीवन में आशीष का कारण बनता है। और जब हम बड़े तन और मन से, आत्मा से उसके वचन को पालन करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्या निर्णय लेना है और कैसे जिंदगी में आगे जाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई का, उनके सेटलमेंट का, सारी बातों का जब हम काम परमेश्वर पर भरोसा रख के करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आशीषित करते हैं। मूसा के सामने एक लंबी बड़ी भीड़ थी मंडली के रूप में। बहुत बार समस्याएं होती थी। वे लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग थे भोजन के लिए, पानी के लिए, लेकिन मूसा कभी भी पराजित नहीं हुआ। वो हमेशा हर समस्या से निकल आया क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा मुझे और आपको सिखाया है कि जब मैं और आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको कई बार वचनों के द्वारा बताया, लोगों को सिखाया कि हमें परमेश्वर पर ही हर एक बात के लिए भरोसा रखना है। अपने मन को, अपने धन को, अपनी योग्यताओं को परमेश्वर के लिए जब हम लगाते हैं इस भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में मार्गदर्शक बनकर, चरवाहा बनकर हमें आगे बढ़ाएंगे, तो जीवन की सारी समस्याओं से हम बच जाते हैं। जीवन की परेशानियों का हम सामना करने की सामर्थ्य पाते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने की हमें बुद्धि मिलती है, हमें समझ मिलती है और परमेश्वर पिता हमें आगे बढ़ाते ले जाते हैं। संत पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया तो उसने कलीसिया को सिखाया कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हम उसके हाथों की रचना है। और जब मैं और आप अपने जीवन में इस बात को रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। एक बार बड़ी चिंता की बात और चुनौती की बात अब्राहम के जीवन में आई। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को एक स्थान पर ले जाकर बलिदान चढ़ा। अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया,
उसने यहोवा पर भरोसा रखा। वृद्धावस्था में अब्राहम और सारा को पुत्र मिला था और परमेश्वर उसका बलिदान मांग रहे थे। वास्तव में वहां जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहे थे कि वो मुझ परमेश्वर पर, जो आश्रय कम करने वाला परमेश्वर है, जो अपनी बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, उस पर कितना भरोसा रखता है। और अब्राहम अपने पुत्र को ले गया सेवकों के साथ और एक खास स्थान पर सेवकों से कहा कि तुम यहीं ठहरो। पुत्र ने हाँ पूछा कि पिताजी, जो होम बलि के लिए लकड़ियां तो है, लेकिन उसके लिए बछड़ा कहाँ है, या बलिदान करने के लिए पशु कहाँ है। तब अब्राहम ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा यिरे अर्थात परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उपाय किया जाएगा। और जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के हाथ पैर को बांधकर उसे वेदी बनाकर लटाया कि उसका वो बलिदान करेगा, तो स्वर्ग से स्वर्गदूत ने चिल्लाकर कहा कि हे अब्राहम, अपने पुत्र पर हाथ नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं समझ गया कि तू अपने परमेश्वर का कितना भय मानता है। वहां झाड़ियों में एक मेढ़ा था। फिर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वेदी पर उसको बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाया। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ता। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने अब्राहम से प्रेम किया, मूसा से प्रेम किया, वो हम सबसे आज भी उतना ही प्रेम करता है। उस पर भरोसा रखें और जिंदगी का हर एक निर्णय परमेश्वर पर छोड़ें। वो आपको सफलता देंगे, आशीषित करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।